दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने धर्म के चश्मे को हटाकर इस खबर को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक महिला को बिना उसकी परमिशन के टच किया गया, छुआ गया और उसका हिजाब उतार दिया गया। सोचिएगा एक बार कि अगर यही काम कोई आम इंसान कर रहा होता और रोड पर कर रहा होता तो 100 लोग आ जाते उस इंसान को रोकने के लिए। कई लोग डाँटते, कई लोग समझाते और कई लोग एक्शन लेते हुए भी उस इंसान के खिलाफ दिखाई देते। लेकिन यहाँ पर सीधा-सीधा सीएम ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब सीएम की मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो समझिएगा यहाँ पर कि एक गरिमा सीएम पद की होती है, क्योंकि आप पूरे-पूरे स्टेट को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो। मुखिया हो आप एक स्टेट के और आप कम से कम एक महिला को बोल सकते हो कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाएगा या फिर हम तभी देंगे जब आप हिजाब उतार दोगे। आप रिक्वेस्ट कर सकते थे, वो महिला हिजाब उतारती, नहीं उतारती ये उसके ऊपर है, लेकिन खुद से ही उस महिला का हिजाब उतार देना, टच करना, क्या ये सही हो जाता है? कई गोदी मीडिया पत्रकार इस पूरे मामले को रिलीजन से जोड़कर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी नीतीश कुमार ने किया वो सही किया। कई गोदी मीडिया पत्रकार तो इस हद तक गिर गए हैं कि बिहार के सीएम का कंपैरिजन वो सीधा-सीधा अपराधियों से करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस इंसान ने ऐसा किया, अपराध किया और नीतीश कुमार ने टच किया तो सब लोग बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरे ने किया तो कोई क्यों नहीं बोल रहा? दूसरा अपराधी है। दूसरा इंसान जिसके बारे में आप बात कर रही हैं वो अपराधी है, उसे सज़ा मिलेगी। उसके बारे में हर कोई गलत कह रहा है। उसने जो काम किया उसको कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ पर ये समझना है कि जिस इंसान से आप बिहार के सीएम का कंपैरिज़न कर रहे हैं, वो इंसान नहीं बल्कि अपराधी है। तो क्या आप अपनी बात को सही करने के लिए एक अपराधी से बिहार के सीएम को जोड़ देंगे? बिहार के सीएम की हरकत जोड़ देंगे? हो ही नहीं सकता। सीएम है नीतीश कुमार। आपके सामने दोस्तों संजय निषाद इस पूरे मामले पर बात करते हुए मीडिया से दिखाई दिया और जिस तरीके का बयान इनका सामने आया उसे सुनकर ही आपको शर्म आ जाएगी। इतना गिरा हुआ बयान देते हुए नजर आए जिसके बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहता। इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाए, बीजेपी नेता गिरिराज सिंह भी इस पूरे मामले पर बात करते हुए दिखाई दिए और बताने की ये कोशिश की जा रही है एक तरीके से इनकी तरफ से कि गलती महिला की ही थी, क्योंकि उन्होंने मीडिया के सामने सीधा-सीधा दोस्तों कह दिया कि महिला को नौकरी करनी हो तो करे, वरना ये महिला जहन्नम में जाए। मतलब महिला को नौकरी करनी हो तो करे, जो नीतीश कुमार ने किया वो सही किया, आप वरना जहन्नम में जाइए। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने इस महिला का जो हिजाब उतारा, इसमें सीधा-सीधा महिला की ही गलती है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है दोस्तों कि महिलाओं के ऊपर ही पूरी की पूरी गलती डाल दी जाती है और ये भी बयान सामने आता हुआ गिरिराज सिंह का दिखाई दे रहा है, जिससे लेकर आपको दोस्तों बताना चाहूँगा क्या कुछ कहते हुए गिरिराज सिंह नज़र आए मीडिया के सामने। ये कोई इस्लामिक देश है? सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये कोई इस्लामिक देश है? आप पासपोर्ट लेने जाते हो, दिखाती हो या नहीं? फेस दिखाते हो या नहीं? आप जब पासपोर्ट लेने जाते हो, पासपोर्ट लेने कोई महिला जाती है तो उसका हिजाब उतारता नहीं है ऑफिसर अपने हाथ से, उसे टच नहीं करता है। बोला जाता है कि आप अपना हिजाब उतार दो, आप अपना फेस दिखाओ। इंसान को मौका दिया जाता है, बिना महिला की परमिशन के उसे टच नहीं किया जाता जब आप पासपोर्ट लेने जाते हो। इसके आगे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं गिरिराज सिंह, आप एयरपोर्ट पर जाते हो तो दिखाते हो या नहीं? एयरपोर्ट पर कोई भी महिला जाती है तो जबरदस्ती उससे नहीं किया जाता कि आपका जो हिजाब है वो हम खींच लेंगे या हम उसे उतार देंगे। कहा जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है। आप जब पासपोर्ट बनवाने जाते हो या पासपोर्ट के लिए जाते हो तब भी रिक्वेस्ट की जाती है, लेकिन नीतीश कुमार ने कहीं पर भी रिक्वेस्ट नहीं की है। वीडियो इस वजह से वायरल होता हुआ दिखाई दिया और साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये भी है कि जब नीतीश कुमार ऐसा करने जा रहे थे तो वहां पर बिहार के डिप्टी सीएम भी खड़े हुए थे और रोकने की कोशिश करते हैं नीतीश कुमार को। ऐसा लगता है कि समझ में आ जाता है डिप्टी सीएम को कि नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में जब तक वो रोकते-रोकते तब तक नीतीश कुमार उस महिला का हिजाब उतार देते हैं। आपको दोस्तों बताना चाहूँगा आगे कहते हुए नज़र आ रहे हैं गिरिराज सिंह, ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया, वो रिफ्यूज़ करे या जहन्नम में जाए। नीतीश कुमार ने जो कुछ किया वो सही किया, ये भारत है, यहाँ पर कानून का राज चलेगा। तो कानून में ऐसा लिखा हुआ है कि आप बिना महिला की परमिशन के उसे टच कर लेंगे। कानून में ऐसा लिखा हुआ है कि किसी महिला का हिजाब आप अपने हाथ से उतार देंगे क्योंकि आप सीएम हैं। क्या ये कानून में लिखा हुआ है? जिस हिसाब से आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कानून से ये देश चलेगा, कानून से देश चलेगा ही चलेगा। किसी महिला के साथ बदतमीजी करना, किसी महिला को उसके बिना परमिशन के टच करना, ये कहाँ पर कानून में लिखा हुआ है? दोस्तों आपको आगे बताना चाहूँगा, इसे लेकर लगातार विपक्ष भी सवाल पूछता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों भारत की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर कल्चर है, घूंघट का कल्चर है, सर को ढकने का कल्चर है। कई पढ़े लिखे घर की महिलाएं ये करते हुए दिखाई देती हैं। अगर कोई महिला घूंघट ले रही है तो क्या उसके घूंघट को टच करना या फिर हटा देना
क्योंकि वो अपॉइंटमेंट लेटर ले रही है, सही हो जाता है। आगे आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, जिस महिला का हिजाब उतारते हुए दिखाई दिए नीतीश कुमार, उनका नाम है नुसरत परवीन और खबरों में अब बताने की कोशिश की जा रही है कि नुसरत परवीन ने नौकरी को ज्वाइन करने से पूरी तरीके से मना कर दिया है। उनके घर वाले ये इन्फॉर्मेशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि ये इंसिडेंट होता हुआ नुसरत परवीन के साथ दिखाई दे रहा है। उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं ज्वाइन करूँगी। उनको ऐसा लगा कि उनकी इंसल्ट हुई। तो एक महिला को टच करना बिना उसके परमिशन के, रिलीजन को हटा दीजिए, सही है या फिर नहीं सही है? मैं चाहूँगा दोस्तों अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और गिरिराज सिंह का ये वीडियो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। समझने की कोशिश करिए, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर गिरिराज सिंह बीजेपी नेता, और इस पूरे मामले को कैसे रिलीजन से जोड़ा जा रहा है। आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। आपको फिर से बताना चाहूंगा, भारत की अगर बात की जाए, भारत का ये कल्चर है घूंघट करना और साथ ही साथ सर पर दुपट्टा रखना। कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं भी करते। हर किसी का सम्मान हमें करना चाहिए। इंसान के पास ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सके। महिलाओं को भी ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो डिसाइड कर सके कि उन्हें वेस्टर्न पहनना है या फिर इंडियन पहनना है, या उन्हें किस तरीके से अपनी जिंदगी जीनी है। हम कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले या फिर किसी को रोकने टोकने वाले या किसी को फोर्स करने वाले कि आपको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से जिंदगी जीनी। कोई हिजाब में रहना चाहता है और उसे हिजाब पसंद है तो उसे वैसा ही रहने दीजिए। किसी को वेस्टर्न पसंद है, वो वेस्टर्न में रहना चाहता है तो उसे वैसा ही रहने दीजिए। हमारा काम है लोगों का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना, फिर चाहे वो जो भी पहने। फिलहाल इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।